Assalamu alaikum. With the name of Allah, we are going to start our next exercise number 2.7. It is based on simultaneous equations. A system of equations having a common solution is called simultaneous equations. के ऐसी वो equations के जिनको अगर हम solve करते हैं और इनका एक ही solution set आता है उसको हम कहते हैं कि ये आपकी simultaneous equations हैं. Example, you have two equations. The first one is x plus 2y equal 3 and the second one is 2x minus y equal 1. कि अगर हम इन दोनों को solve करते हैं तो आपका एक ही solution set आएगा. Example 1 and 1. The first value will be considered as x and second value will be considered as y. कि इनमें आपकी फर्स्ट वैल्यू कंसिडर्ड होगी एज अ एक्स और आपकी जो सेकेंड वैल्यू है ये आपकी कंसिडर्ड होगी एज अ वाई. Okay, now we are going to solve our simultaneous equation. First, when one is linear and the second one is quadratic, कि जब आपकी एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो. And now it's your question number 1 of exercise number 2.7. इसमें से आप ये आप लेंगे एज अ इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड वन भी विल बी कंसिडर्ड एट इक्वेशन नंबर 2. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 को जब आपने सॉल्व करना है तो आपने यहाँ से या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो और या तो आप y की वैल्यू फाइंड कर लो. ये आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों में से जिस मर्जी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फिलहाल मैं यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करती हूँ और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स आ जाएगा. कि अगर y की मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ यहाँ से तो यहाँ पे आपका x प्लस में था तो वहाँ पे आप आके आपका x माइनस में आ जाएगा. नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 3. Now you will write here, put in equation 2. इक्वेशन 2 में आपने y की वैल्यू करनी है पुट. जैसे कि यहाँ पे जब हम y की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा x के माइनस 2, y की जगह यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0. एक्स के माइनस देन 2 आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देने. माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x. अब आपने इसको अरेंज कर लेना है. माइनस 24 इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू विल सॉल्व इट बाय द मिड टर्म ब्रेकिंग. Now by using midterm breaking you will solve here. The factors are 6 and 4. 6 plus, sorry, it will be right 4x minus 24 is equal to 0. The x इधर कॉमन में आपका आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 4 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x minus 4 x plus 6 is equal to 0. Then either x minus 4 is equal to 0 and x plus 6 is equal to 0. x equal to 4 and x equal to minus 6. तो इधर आपके पास एक x की वैल्यू आ गई है x equal 4 and x equal minus 6. ये तो आपके पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं. अब आपने इन दोनों x की वैल्यूज को 1 by 1 इक्वेशन नंबर 3 में करना है पुट, ताकि आपके पास y की वैल्यूज आ सके. सो नाउ व्हेन यू विल राइट हेयर व्हेन x इक्वल 4. जब आपके पास x इज इक्वल टू 4 हो तो फिर क्या होगा, यू विल राइट हेयर पुट इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में आपने इसको करना है पुट y इक्वल 5 माइनस एक्स और यहाँ पे आपके पास जो x है वो क्या है 4. देन y इक्वल 5 माइनस 4 1. ओके एंड देन व्हेन
x इक्वल -6, और जब आपके पास x -6 आए तो फिर आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपने इसको करना है पुट, जो कि क्या थी, y इक्वल 5 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 5 माइनस 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 प्लस, देन y इज इक्वल टू 11। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपके पास x और y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। तो आपका यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आएगा, योर सोल्यूशन सेट विल बी, सोल्यूशन सेट लिखने का मेथड क्या है कि जब आपकी x की वैल्यू 4 थी, आपकी y की वैल्यू क्या आई थी, आपकी y की वैल्यू आई थी 1, और जब आपकी x की वैल्यू आई -6 तो आपकी y की वैल्यू आई 11। तो आपने इसी मेथड से इसको लिख देना है। इसी तरह आपने इसको ऑर्डर पेड में करना है कि जब आपकी x की वैल्यू 4 थी तो आपकी y की वैल्यू क्या आई है, 1। ये एक इसका कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब आपकी x की वैल्यू है -6 तो आपकी y की वैल्यू आई है 11। तो बच्चे इस पैटर्न से आपने इसका सॉल्यूशन सेट मेंशन करना है। इस तरह आपके पास 2x की वैल्यूज आई थी और 2y की वैल्यूज आई थी, और इस तरह आपने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 3। इधर आप इसमें से इसको लेंगे, कंसिडर करेंगे एज अ इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड वन विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पहले फ्रैक्शन वाले जो आपकी वैल्यू है, जो कि बच्चों को सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो आपने पहले इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड एलसीएम। सो यू विल राइट हेयर फ्रॉम इक्वेशन 2 को आपने करना है सॉल्व। क्या आएगा, 2/x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से आप क्या लोगे, यहाँ से आप इसका लोगे एलसीएम, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसके एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर दो, इट्स अप टू यू। मल्टीप्लाई xy ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपने यहाँ पे 2/x को xy से मल्टीप्लाई कर दिया, -5/y को आपने मल्टीप्लाई करना है xy से, और इधर भी आपने 2 को xy से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह ये x से कैंसिल आउट एंड y से कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा, 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। इसके बाद जस्ट हमने इनको अरेंज करना, जैसे कि 2y ये प्लस का 2xy, जब यहाँ पे आएगा तो ये -2xy आ जाएगा, -5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जस्ट हमने इसको अरेंज किया और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 जी। इसके बाद हमने क्या सॉल्व करना है, अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। यहाँ से हमारी मर्जी है कि या तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लें, और या तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें। उसको फाइंड आउट करने के बाद उसको हम इस इक्वेशन में कर देंगे पुट, और इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए यहाँ से फिलहाल मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूँ x की, 7 प्लस y आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 7 माइनस y था, तो वहाँ पे आके आपके पास प्लस में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 7 प्लस y या फिर y प्लस 7, ये आपकी मर्जी है। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है कि जो आपकी ये x की वैल्यू आई है, इसको हमने इस इक्वेशन में करना है पुट, ताकि यहाँ से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें, या तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते, बल्कि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब हमने इसको करना है पुट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y माइनस 2, x की वैल्यू है 7 प्लस y, और ये y एज इट इसके साथ आ जाएगा, -5। अब x है तो x की जगह इधर आ जाएगा 7 प्लस y इज इक्वल टू 0।
2y माइनस ये 2y, जब इसके अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या देगा माइनस 14 माइनस 2y, बल्कि अभी आप इसको ब्रैकेट मत खोलें और अभी इसको y के साथ ही इसको ज्वाइन कर दें। 35 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है आपके मर्जी का, आप इसको जिस तरह मर्जी से सिंप्लीफाई कर लें। देयर आर मैनी मेथड टू सॉल्व द सिंप्लीफिकेशन और एनी इक्वेशन। माइनस 35 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब जस्ट आपने इसको अरेंज करना है। अब अरेंज आपने इसको इस तरह से करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके, ठीक है। अब इसको तो इधर आपके पास आ जाएगा -2y स्क्वायर, देन यू विल सॉल्व द वेरिएबल y। +2 -14 -12 and -5 -17y and -35 will be right over here. It is not in standard form because यहाँ पे आपका साइन माइनस का है, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इधर आपका साइन प्लस का होता है, तो इसीलिए कि आपका x² का जो कोफिशिएंट है उसके साथ साइन प्लस का होना लाजमी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका साइन माइनस का है, तो आपने माइनस के साइन को कॉमन में लेके सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हमने माइनस कॉमन में लेके इसको हमने सॉल्व कर लिया है। सो क्या आएगा 2y² + 17y + 35 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसकी मीटर मेकिंग भी कर सकते हो। मीटर मेकिंग आपने इसकी कैसे करनी है कि अगर y² के साथ इसका कोफिशिएंट मौजूद है तो आपने 35 को मल्टीप्लाई कर देना है विथ 2। 35 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बी 70। अब कौन से तो ऐसे फैक्टर्स हैं कि उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आए 70, लेकिन अगर उन्हें हम प्लस करते हैं, यहाँ पे सिंबल आपका प्लस का है, तो वो आपका बनना चाहिए 17। तो वो आपके ये फैक्टर्स आ जाएंगे कि इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ रहा है 70, लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आ रहा है 17। हेयर विल बी मल्टीप्लाई करने से आ रहा है और इधर इनको हम ऐड करने से आ रहा है, तो आपका आ रहा है 17। ओके, तो इधर क्या आपके आ जाएगा, इसको हम अरेंज कर देंगे। 2y² 10y + 7y + 35 इज इक्वल टू 0। 2y y + 5 + 7y + 5 इज इक्वल टू 0। 2y + 7 and y + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद आप क्या कर लोगे, आइदर 2y + 7 इज इक्वल टू 0 और y + 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2y = -7, y = -7/2, और यहाँ से भी आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह यहाँ से आपने 2x की y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। y की तो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, अब आपकी बची है वैल्यू ऑफ x। यू विल राइट व्हेन y = -7/2, कि जब आपकी y की वैल्यू है -7/2 तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी। या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको कर सकते हो पुट, और या तो आप इसको पुट कर सकते हो इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी आपकी, इक्वेशन 4 थी आपकी x = 7 + y, जो कि हमने पहले सोल्व किया था। तो यहाँ से भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो x = 7 + y की वैल्यू है -7/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 - 7/2, 14 - 7/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2। x = 7/2 आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह आपने नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। व्हेन y = -5, पुट इन इक्वेशन 4।
तो आपने इसको इक्वेशन 4 में करना है पुट। इक्वेशन 4 क्या थी? x इक्वल 7 प्लस वाई। तो x इक्वल 7 प्लस वाई की वैल्यू क्या है? -5 है। तो 7 - 5 2। तो ये आपके पास आ जाएगी x इक्वल टू 2। सोल्यूशन सेट अब आपने कैसे मेंशन करना है कि जब आपकी x की वैल्यू है 2, ठीक है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या है? 2। तो आपकी y की वैल्यू क्या थी? -5 थी। इस तरह जब आपकी x की वैल्यू आई है 7/2, तो फिर आपकी y की वैल्यू क्या आई थी? आपकी y की वैल्यू आई थी -7/2। अब इस चीज़ का आपने सोल्यूशन सेट किस तरह से मेंशन करना है? यू विल राइट हियर सोल्यूशन सेट कि जब आपकी x की वैल्यू थी 2, आपकी y की वैल्यू आई है -5। जब आपकी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आएगी -5, ब्रैकेट बंद। देन जब आपकी x की वैल्यू है 7/2, आपकी y की वैल्यू आई है -7/2। दैट्स इट। तो बच्चे आज ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया सॉल्व एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम थे एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों सेम थे। तो मैंने आपको ये 2 पार्ट्स करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब ये बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, ये दोनों सेम ही हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।